कॉकरोच। कॉकरोच गंदगी में पैदा नहीं होते, बल्कि वो वहां पैदा होते हैं जहां गंदगी छोड़ दी जाती है। एक कॉकरोच को मारना आसान है, मगर सोचें लाखों कॉकरोच एक साथ निकल आए तो। आइए सुनते हैं समाज के कॉकरोचों की कहानी। अदालत के बाहर उस दिन बहुत भीड़ थी। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, न्याय सबके लिए समान है। लेकिन नीचे खड़े लोगों के चेहरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे इस वाक्य ने खुद अपना अर्थ खो दिया हो। कुछ लोगों के हाथ में कागज थे, कुछ की आंखों में उम्मीदें, कुछ की जेब में अधूरी दवाइयों की पर्चियां और कुछ के चेहरों पर कई सालों की हार की परतें चिपकी हुई थी। अदालत के अंदर ऊंचे सिंहासन जैसी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। काला कोट, सफेद बाल, सुनहरी फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर मुस्कान। जब वो हंसता तो उसके सोने के दांत साफ दिखाई देते थे। उसका नाम था जज सूर्य सिंह। लेकिन लोग उसे उसके सामने नहीं, उसके पीछे एक और नाम से बुलाते थे, द सिस्टम। और उसकी वजह यह है कि उसके सर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ था। और अमूमन ऐसे जज जब यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं तो कहीं ना कहीं नेता बन जाते हैं। या तो वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं या तो किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं। इन्हीं नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े ओहदेदार लोग सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। जज सूर्य सिंह की एक अजीब आदत थी। जब भी कोई गरीब, बेरोजगार, संघर्ष करता विद्यार्थी या अन्याय के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति उसके सामने आता, वो चश्मा नीचे खिसकाकर उसे देखता और अहंकार से कहता, कॉकरोच। लोग पहले चौंकते थे, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, क्योंकि जब कोई ताकतवर बार बार झूठ बोलता हो तो समाज उसे सच समझने लगता है। तुम लोग कॉकरोच हो, वो कहता। हर जगह रेंगते रहते हो, शिकायतें करते हो, शोर मचाते रहते हो। अदालत में बैठे लोग हंसते थे। कुछ लोग इसलिए हंसते थे क्योंकि उन्हें मजाक लगता था, और कुछ इसलिए कि उन्हें नौकरी बचानी थी। उस दिन पहला आदमी अंदर आया। नाम था रघु। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी, मगर चेहरे की झुर्रियां उसे 60 का दिखा रही थी। क्या समस्या है? जज ने पूछा। रघु ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, राशन महंगा हो गया है, बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा, मेरी मजूरी भी पहले जैसी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नेताजी आए, मेरा नाम पूछा। मैंने कहा रघु। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी रेहड़ी पर एक झंडा लगा दिया। मेरे मना करने पर उनके लोगों ने मेरी रेहड़ी उलट दी, और अब ऊपर से वोटर सूची से मेरा नाम भी हटा दिया गया है। जज ने फाइल बंद कर दी। बस? रघु चुप रहा। इतनी सी बात? फिर वो हंसा। कॉकरोच। अदालत में कुछ लोग हंसने लगे। तुम लोग हमेशा रोते रहते हो, महंगाई, गरीबी, अधिकार। रघु ने धीरे से कहा, मगर साहब, वोट देना मेरा अधिकार है। जज की आवाज भारी हो गई। नेक्स्ट। रघु को बाहर निकाल दिया गया। वो बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने पहली बार सोचा, शायद सच में मैं कॉकरोच हूं। दूसरा आदमी आया। उसका नाम सलमान था। उम्र 27 साल, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ में फाइलें, फाइलों में डिग्रियां, डिग्रियों में उम्मीदें और उम्मीदों पर धूल। क्या चाहिए? जज ने पूछा। हुजूर, कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। हर बार कहा जाता है लाखों नौकरियां आएंगी, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। जज मुस्कुराया। फिर हम दोबारा तैयारी करते हैं और फिर वही होता है। जज कुर्सी पर पीछे झुक गया। कॉकरोच। सलमान चुप रहा। तुम लोग काम नहीं करना चाहते, बस शिकायत करते हो। मगर साहब। नेक्स्ट। तीसरा लड़का आया। नाम था आदित्य। उम्र कोई 19-20 साल, एक छात्र। उसने कहा, सर, प्रवेश परीक्षा के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। जज ने पूछा, तो हुजूर, मेहनत का क्या मतलब? जज हंस पड़ा। कॉकरोच। तुम लोग हर चीज आसान चाहते हो। लड़के ने कहा, मैंने 2 साल तैयारी की साहब। जज बोला, नेक्स्ट। चौथा आदमी आया। नाम था उसका कबीर। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। उसने कहा, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं। कैसा सवाल? जो गलत लगे उसके बारे में। जज ने आंखें सिकोड़ ली। और उसके बाद सर, धमकियां मिलने लगती हैं। जज मुस्कुराया। ये भी कॉकरोच। तुम लोग व्यवस्था खराब करते हो। मैं व्यवस्था ठीक करना चाहता हूं। नेक्स्ट। ये बोलकर उस दिन की कार्रवाई खत्म हुई।
दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए और जज सूर्य सिंह बार बार लोगों को कॉकरोच कहता रहा। धीरे धीरे शहर में यह शब्द फैल गया। गरीब कॉकरोच, बेरोजगार कॉकरोच, छात्र कॉकरोच, सवाल पूछने वाले लोग कॉकरोच। लोगों ने भी मान लिया। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रघु अपने टूटे घर में बैठा था। सलमान एक बंद कमरे में किताबों के बीच था। आदित्य अपनी पुरानी नोटबुक देख रहा था। कबीर खिड़की से बाहर अंधेरा देख रहा था। और चारों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि वो सचमुच कॉकरोच बन गए हैं। लेकिन वो गंदे नहीं थे। वो इंसानों जैसे ही थे। उनके पास आंखें थीं, सपने थे, दिल थे। सिर्फ सिस्टम ने उन्हें कॉकरोच घोषित कर दिया था। फिर चारों ने सपने में एक ही आवाज सुनी, कॉकरोच गंदगी में पैदा नहीं होते, वे वहां पैदा होते हैं जहां गंदगी छोड़ दी जाती है। चारों अचानक जाग गए। उनके माथे पर पसीना था। कुछ दिनों बाद वो चारों किसी एक अनशन पर मिले। एक दूसरे को पहचानने के बाद रघु बोला, क्या तुमने भी वही सपना देखा? सबने कहा हाँ। लंबी चुप्पी रही। फिर कबीर बोला, हम कॉकरोच नहीं हैं। सलमान बोला, तो फिर हम हैं क्या? कबीर मुस्कुराया, हम वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम ने नाम दे दिया। उस दिन से बदलाव शुरू हुआ। पहले 4 लोग थे, फिर 8, फिर 20, फिर 100, फिर 1000। बस्तियों से लोग निकलने लगे। कोचिंग के कमरों से छात्र निकलने लगे। बेरोजगार अपने बंद कमरे से निकलने लगे। और वो लोग भी निकले जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया था। कोई हथियार नहीं थे उनके पास, सिर्फ सवाल थे, सिर्फ आवाजें थीं और था सिर्फ उम्मीद। जब सूर्य सिंह को खबर मिली, उसने हंसते हुए कहा, अच्छा कॉकरोच बाहर निकल आए। सामने बैठे अधिकारी भी हंसे। उन्हें दबा दो। पर कैसे? जैसे हमेशा करते आए हो। मगर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि पहले कॉकरोच अपने अपने बिलों में अकेले थे, अब वे साथ थे। और सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि लोग बटे रहें। शहर के हर कोने में सफाई शुरू हुई। लेकिन ये सफाई सड़कों की नहीं थी। लोग पुराने रिकॉर्ड देखने लगे। गायब वोटर नाम वापस आने लगे। भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी होने लगी। परीक्षाओं की निगरानी बदलने लगी। सवाल पूछना अपराध नहीं माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले एक कॉकरोच था। अब ये काम हजारों लाखों कॉकरोच एक साथ करने लगे। जज सूर्य सिंह परेशान था। उसे पहली बार शोर सुनाई दे रहा था। पहले वही शोर जिसे वो कॉकरोच की आवाज कहता था, अब वही आवाज शहर का संगीत बन रही थी। एक दिन अदालत के बाहर लाखों लोग खड़े थे, मगर इस बार वो झुके नहीं थे। जज बाहर आया। उसने देखा रघु सामने है, सलमान है, आदित्य है, कबीर सामने था और उनके पीछे हजारों चेहरे। जज चिल्लाया, कॉकरोच! लेकिन इस बार कोई नहीं डरा। रघु आगे बढ़ा। उसने कहा, हाँ। जज रुक गया। सलमान बोला, अगर अधिकार मांगना कॉकरोच होना है। आदित्य बोला, अगर मेहनत का सम्मान मांगना कॉकरोच होना है। कबीर बोला, अगर सच बोलना कॉकरोच होना है। फिर पीछे से लाखों आवाजें आईं, तो हाँ हम कॉकरोच हैं। शहर अचानक शांत हो गया। जज पहली बार डर गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा एक अकेला कॉकरोच कुचला जा सकता है, मगर लाखों नहीं। समय बीतता गया। नई सुबह आई। अदालत की दीवार पर वही वाक्य लिखा था, न्याय सबके लिए समान है। लेकिन इस बार वह सिर्फ लिखा नहीं था, जिया जा रहा था। रघु अब स्थानीय प्रतिनिधि था। सलमान भर्ती प्रणाली में भी काम करने लगा था। आदित्य शिक्षा सुधार समिति में था। कबीर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काम कर रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो सब व्यवस्था के अंदर थे, यानी सिस्टम में थे, मगर सिस्टम जैसे नहीं बने थे। एक दिन पुराने रिकॉर्ड रूम की सफाई हो रही थी। धूल उड़ रही थी। पुरानी फाइलें बाहर फेंकी जा रही थी। रघु को एक फाइल मिली। उस पर लिखा था कॉकरोच सूची। उसने खोला। हजारों नाम थे, गरीब, बेरोजगार, छात्र, सवाल पूछने वाले लोग। रघु मुस्कुराया। उसने फाइल बंद कर दी, फिर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। शाम को कबीर ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रघु आसमान देखने लगा, फिर बोला, अजीब बात है। क्या? जिन्होंने हमें कॉकरोच कहा था, उन्हें लगता था हम गंदगी हैं। फिर रघु मुस्कुराया। असल में हम गंदगी नहीं थे। हम तो बस उस गंदगी की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे वो छुपाना चाहते थे। ऊपर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और शहर में रात के बाद एक नई सुबह जन्म लेने वाली थी। जी, तो ये थे हमारे समाज के कॉकरोच। शायद वो कॉकरोच आप भी हो सकते हैं। शायद वो कॉकरोच मैं भी हूं, जिसे सिस्टम ने दबाया, जिसे सिस्टम ने कुचला, मगर हर बार वो कॉकरोच जिंदा रहा। क्या आपको फ्रांस काफ्का की लिखी मेटामॉर्फोसिस की याद आई?